मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और मैं अभी 2-3 दिन हो गए थे, 2-3 दिन नहीं, उससे ज़्यादा हो गए थे, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, मैं बना भी नहीं रही थी, क्योंकि ना एकदम समय नहीं मिल रहा था, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था। सुबह में स्कूल, फिर अभी हमारे स्कूल में सीबीएसई का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो ड्यूटी करना पड़ता है, गार्डिंग। तो पैर में बहुत दर्द होने लगते हैं, तो स्कूल से आने के बाद ना फिर कुछ करने का मन नहीं करता था। आने के बाद लेकिन अपना पेट पूजा करने के लिए तो खाना बनाना ही पड़ता था, तो वो खाना बनाते बनाते टाइम हो जाता था। और मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं 4 बजे फिर मुझे कहीं जाना होता है, तो मैं उसकी तैयारी करती थी, फिर चली जाती थी। और फिर आने के बाद फिर कुछ बचा हुआ घर का काम, जैसे गर्मी का दिन है ना, तो शाम में अगर हम कपड़े भी धोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं कपड़े वगैरह धो दिया करती थी और फिर कुछ घर का काम वगैरह करना पड़ता था। उसके बाद मैं इतनी जल्दी सो जाती थी, मतलब 7 बजे तक मैं सो जाती थी। और फिर मेरे को बच्चे फ़ोन करते थे, तब मेरी नींद टूटती थी। और कभी-कभी तो ऐसा होता था, इतनी गहरी नींद में सो जाती थी कि बच्चों का फ़ोन तक रिसीव नहीं हो पाता था, मतलब सुनाई नहीं देता था। अगर सुनाई भी दे रहा है तो मतलब ये नहीं रहता था कि हाँ, मैं फ़ोन रिसीव करूँ और मैं उनसे बात करूँ। फिर जब मैं उठती थी कभी-कभी 10, साढ़े 10, 11 बजे, 12 बजे भी भूख लग जाती थी मेरे को, तब मैं उठ के फिर कुछ बना कर के खा लेती थी। और फिर बच्चों का मैसेज देखती थी और उन्हें मैसेज कर देती थी कि मैं सो गई थी इसलिए मैं फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। ऐसा तो थोड़ी सी थकावट ज़्यादा हो जा रही है आजकल। और संडे, और आज मैं सोच रही हूँ, पूरा घर का काम, बहुत पूरा घर बिखरा पड़ा है, इधर उधर कपड़े पड़े हुए हैं, सबको मैं फ़ोल्ड कर कर के, ये सब कपड़े जो है ना, मैंने वो निकाल कर रखा है, वो गोदरेज से खाली किया है, वो सबको मैं सही जगह पे रखूँगी। जो अभी समर में पहनने वाले कपड़ों को मैं गोदरेज में रखूँगी और बाकी सबको मैं बॉक्स में डाल दूँगी। जो यूज़ नहीं होगा वो सीधे निकलेंगे विंटर में। तो ऐसे करके मैं थोड़ा-सा साफ़ सुथरा करूँगी। अभी भी मेरे कपड़े, कुछ कपड़े हैं मशीन में डले हुए हैं धुलने के लिए। और सोफ़ा में तो पूरा कपड़ा फैला हुआ है जिसे मुझे फ़ोल्ड करना है। देखती हूँ आज मैं क्या-क्या काम कर पाती हूँ। बहुत सारा काम है, पूरा घर, मकड़ी जाली वगैरह भी साफ़ करने हैं मुझे, और बहुत कुछ काम करना है तो फिर ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए और बस एंजॉय कीजिए। मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सारा काम कर लूँगी, लेकिन मुश्किल है एक दिन में नहीं हो पाएगा। बहुत सारा काम है। अभी तक मैं मतलब जो मकड़ी का जाला वगैरह था वो करना था, वो भी नहीं की। आज मेरा ना दोपहर का खाना और सुबह का नाश्ता एक साथ हो गया। मतलब मैं खाना बनाई, मैंने चावल बनाया और अंडा करी, 3-4 अंडे थे तो मैं बनाई और उसे खा ली। अब थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है, देखती हूँ शाम को वही खाना पड़ेगा। इतनी आलसी हो गई हूँ मैं। मेरी बेटी आएगी ना मून, तो बोलेगी बाप रे अब कैसा हो गया है घर। और वो रहती है ना तो पूरा घर सब साफ सुथरा चकाचक रहता है।
मून आई है अभी अभी और लाई है मेरे लिए चाउमीन। बोली थी कल आएंगे, बहुत झूठ बोलती है। बोली थी कल आएंगे और आ गई। और मेरा काम ही नहीं ख़त्म हुआ है, शाम हो गया। तो फाइनली मेरा आज का काम ख़त्म हो गया है। सुबह से लेके मैं लगी हुई हूँ, झाड़ू पोछा कपड़ा साफ़ सफाई और बहुत सारे मतलब मकड़ी के जाले थे, मैंने पूरा साफ़ किया अंदर बाहर सब तरफ। और फिर उसके बाद मैंने ढेर सारे कपड़े भी धोए। अभी फिर एक चूहा आया था। मून, एक चूहा आया था इधर। कैसे मारेंगे, लक्की रहता ना तो मज़ा आ जाता उसको पकड़ने के लिए, लेकिन इनका कुछ करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारा चीज़ बर्बाद करा है। मेरा वॉशिंग मशीन का जो तार होता है ना, उसको भी ये लोग काट दिए हैं। और पता नहीं ये चूहे कहाँ से आए हैं, लगता है वो खेत वाले जो चूहे होते हैं ना मोटे मोटे, वो हैं। छोटे छोटे चूहिया वाला नहीं, वो मोटे वाले चूहिया नहीं। खेत में कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा होगा ना, इसीलिए लोग। और पता नहीं कैसे आ रहे हैं, लगता है वो जो पाइप है ना उससे आ रहे हैं नीचे से। मेरे को कुछ उपाय करना पड़ेगा। मून के आने के बाद काम जल्दी जल्दी हो गया। और अभी मैं देखिए, अभी मैं नहाई हूँ इतना रात में। कितना बज रहा होगा, 8 बजता होगा। एक्चुअली में काम ही बहुत ज़्यादा था और दिन में करने का मन नहीं किया ना, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है, धूप, तो उस टाइम मन नहीं करता है कुछ काम करने का। तो गर्मी का दिन है, इसलिए रात में भी काम किया जा सकता है ना। आप लोग करते हैं कि नहीं बताइएगा। और आज और कुछ नहीं, कुछ जो भी काम बाकी है वो मैं कल करूँगी। अच्छा, और मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, देखिए। ये है लौकी। और हमारे घर में अभी ना बड़े बड़े चूहों का आतंक मचा हुआ है। चूहों ने आतंक मचा के रखा है। मेरा टमाटर आलू और सब्जी वगैरह गैप हो जाता है डेली। और ये लौकी भी आधा उन्होंने खा लिया है। एक दिन मैं क्या की, परसों रात को 2 बज रहे थे और मैं चूहे की आवाज़ सुनकर उठी। और जब मैंने देखा तो इतना बड़ा चूहा था। और मैंने उसे, पता है आप लोगों को हंसी आएगी, मैंने उसे मारने के लिए, क्योंकि वो मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी ना उससे, तो मैंने उसे मारने के लिए, कुछ डंडा वगैरह तो नहीं था भगाने के लिए, तो वो बैठी बोलते हैं ना, बैठी जिसे सब्जी वगैरह काटते हैं, वो चिलोही वो पकड़ करके मैं दौड़ा के उसको मतलब भगा रही थी। और वो मेरे को वो छका रहा था, कभी वो बेड में चला जा रहा था, कभी बेड के नीचे जा रहा था, और कभी मैं ऊपर चढ़ रही थी, कभी नीचे, उस तरह करते करते। और मैं डर भी रही थी, दौड़ रही थी। तो डर इस बात की कि कहीं मैं फिसल के गिर जाऊँ तो लेनी की देनी पड़ जाएगी। लेकिन वो चूहा ना भागा नहीं। और उस समय तो मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था उस बैठी को लेकर। मैं भाग रही थी, कोई अगर मुझे देखता रात में ना तो सच में डर जाता। और अभी जब मैं सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है मेरे को कि मुझे और कुछ नहीं मिला, तो मैंने वो सब्जी काटने वाला जो चक्कू भी नहीं, बैठी वो लेकर के मैं उसे दौड़ा रही थी। जब मैंने मून को बताया तो वो इतना हंस रही थी तो ये कभी कभी मेरे साथ कुछ मज़ेदार घटनाएं हो जाती हैं। तो इतना ही आज के लिए। अब चलती हूँ, कुछ थोड़ा बहुत खाने का
पूछती हूँ उनसे वो क्या खाएगी और बनाते हैं। उसके बाद में फिर बस आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर बाकी का काम कर। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। और जो न्यू हैं मेरे चैनल में वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।